दंतासुर का अंत होते ही वीरथ और ऋषि विभांडक जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों महिलाएं कैद थीं। कुछ चुपचाप कोनों में दुबकी हुई थीं, तो कुछ जोर जोर से विलाप कर रही थीं। अंदर का दृश्य इतना पीड़ादायक था कि क्षण भर के लिए वीरथ और ऋषि विभांडक का हृदय भी दहल उठा। उन स्त्रियों के बीच सबसे आगे थीं रानी यशोधरा, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वर्षों से उन्होंने मौन साध लिया हो। वीरथ आगे बढ़ा और सबको आश्वस्त करते हुए बोला, दंतासुर अब समाप्त हो चुका है। अब आप सभी स्वतंत्र हैं। मैं आपको आपके अपनों के पास वापस ले चलूंगा। फिर वीरथ और ऋषि विभांडक ने सभी महिलाओं को गुफा से बाहर निकालना शुरू किया। जैसे ही वे बाहर आए, सामने राजा चंद्रसेन सैनिकों और सौरपुर की प्रजा के साथ खड़े थे। चारों ओर भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर आंख में श्रद्धा, आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। उधर गांव से मछुआरा भी अपनी पत्नी और गांव वालों के साथ वहां आ पहुंचा था। जैसे ही उनकी नजर वीरथ पर पड़ी, वे दौड़ते हुए उसके पास आए, उसे कसकर गले लगा लिया और भर्राए हुए स्वर में बोले, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जिसने हमें ऐसा पुत्र दिया। इधर जैसे ही रानी यशोधरा भी बाहर निकली, राजा चंद्रसेन भी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। रानी को देखते ही उनकी आंखों से बांध टूट गया और दोनों एक दूसरे को पकड़कर वर्षों का संचित दर्द आंसुओं में बहा बैठे। चारों ओर बिछड़े परिवारों के मिलन का मर्मस्पर्शी दृश्य था। माएं अपनी बेटियों से लिपटी हुई थीं, पति अपनी पत्नियों को बाहों में भरकर रो रहे थे और पूरे सौरपुर राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बाद राजा वीरथ के पास आए, आंखों में कृतज्ञता और विस्मय लिए पूछा, कौन हो तुम? वीर योद्धा जिसने वह कर दिखाया जो कोई न कर सका। वीरथ ने मछुआरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है मेरे जन्मदाता। तभी ऋषि विभांडक आगे बढ़े, वीरथ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, पुत्र यह पूरा सत्य नहीं। उन्होंने कहा, महाराज वर्षों पहले जिसने यह भविष्यवाणी की थी वह मैं ही था। दुर्भाग्य से मंत्री संबंधु ने सिंहासन के लोभ में नवजात शिशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। राजा कांपते स्वर में बोले, मैंने सोचा भी नहीं था वह इतनी नीचता तक जाएगा। ऋषि ने सारी सच्चाई सामने रख दी। सभा मौन थी। वीरथ जिसे मछुआरे का पुत्र माना गया, असल में सौरपुर का उत्तराधिकारी था। रानी यशोधरा आगे बढ़ी। उन्होंने वीरथ का चेहरा दोनों हथेलियों में थामा और आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखा। उनकी रुलाई फूट पड़ी। तू मेरा पुत्र है, मेरी कोख का दीपक। सभी महल लौटे। राजा ने आदेश दिया, संबंधु को बंदी बनाओ। संबंधु को लाकर पेश किया गया। राजा बोले, जिसने विश्वासघात किया, सिंहासन पर नजर डाली, उसके पापों का दंड मिलेगा। राजमंत्री को फांसी की सजा दी गई। सभा में राजा ने वीरथ का हाथ पकड़कर कहा, राज्य तेरा है, आज से तू इसका स्वामी है। वीरथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, जब तक आप हैं राज्य आपके ही अधीन रहेगा। मेरा कार्य अधर्म का अंत करना था, राज करना मेरा उद्देश्य नहीं। अब मैं सेवा करूंगा। राजा और प्रजा दोनों की आंखों में गर्व और सम्मान के आंसू भर आए।